महाराज श्री कल एक बहुत बड़ी घटना जो भागोदय तीर्थ में हुई कि एक आगे से आगी लगना शुरू हुई। आप यदि यहाँ ना होते महाराज श्री, कल हमने सोचा आप यदि यहाँ ना होते तो ये प्रशासन इतना सजग ना होता। महाराज जी जैसे ही मैंने फोन लगाया टीआई को, एडिशनल एसपी को और आयुक्त महोदय को, तो 10 उनने कहा कि 5 मिनट में लारी आएगी, आगी बुझाने के लिए अग्निशामक और 3 मिनट में हम लोग पहुंच जाएंगे। महाराज जी ऐसा ही हुआ और 3 और 5 मिनट के अंदर कम से कम 3 अग्निशामक लारियां यहां आ गईं और आग बुझाने का काम चालू हो गया। महाराज श्री ऐसा क्या अतिशय था कि आगे आगे के सेट में बस आग लग पाई। इतनी भयंकर आग होने के बाद यदि महाराज श्री आज जिज्ञासा समाधान नहीं कर रहे होते महाराज जी, तो पूरे शहर में खबर फैल गई थी कि भाग्योदय में आग लग गई। ये किसी को पता नहीं था महाराज जी की आग लगी कहां है, तो लोग भागते दौड़ते महाराज जी, लेकिन आप जिज्ञासा समाधान कर रहे थे तो लोगों को संतुष्टि थी कि कहीं छोटी जगह में आग लगी होगी। महाराज श्री तो जिज्ञासा समाधान कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। भाग्योदय महाराज श्री ऐसा क्या अतिशय था आपका महाराज श्री कि आप गए 4 बूंदे पानी की डाली और वहां से आगे समाप्त हो गई, आगे ही नहीं बढ़े। महाराज श्री हमारी यही जिज्ञासा है कि महाराज जी ऐसा कितना अतिशय हमने देखा। किसी को आपके चरणों का गंधोदक लगा दो तो उसका लकवा ठीक हो जाता है, किसी को आपके चरणों का गंधोदक लगा दो तो वो स्वस्थ हो जाता है, मरने वाला बच जाता। महाराज जी ऐसी क्या आपका अतिशय है महाराज श्री? मैंने देखा है कि जब मरीज बहुत सीरियस हो, बहुत दुख हो, तो मरीज रोता है और परिवार वाले भी सब रोते हैं, लेकिन डॉक्टर बहुत सीरियस रहता है, उसकी आंख में आंसू नहीं आता, तो लोग समझते हैं कि डॉक्टर बड़ा निर्दयी है। अब बोलो यदि सब रो रहे हैं वो और डॉक्टर भी रोने बैठ जाए तो ये नीति है। हमारे लिए खूब दबाव दिया गया कि महाराज जिज्ञासा समाधान बंद करो, ये हो गया वो हो गया, पर्चा भी आया, कुछ लोग कहने भी आए। मैंने तुरंत सोचा क्या करूं, बंद कर दूं, क्या करूं, बंद कर दूं। तो मैंने कहा मुझे तुरंत याद आया, सारी दुनिया घबराए लेकिन तुम्हें नहीं घबराना, तुम डॉक्टर हो, तुम्हें नहीं घबराना, क्योंकि वो वहां बुझाने में लगे हैं। और इधर यदि मैं जनता को छोड़ देता तो ये जनता को कौन रोकता? तुम बुझाने में लगते कि जनता को रोकने में लगते? महाराज जी हजारों की जनता ने तो सुनो, तो यहाँ इस जनता के, क्योंकि यहाँ से छोड़ते ही हर व्यक्ति घबरा जाता है, तो आग का डर ज्यादा था, भगदड़ का ज्यादा हो जाता। आग को तो हम पानी से काबू पा लेते, लेकिन भगदड़ को किससे काबू पाते? भगदड़ का क्या होता? इधर मरीज अस्पताल से निकल रहे हैं, इधर हमारे जिज्ञासा वाले निकलते, अब मरीज को निकलना मुश्किल हो जाता। मरीज स्ट्रक्चर पर जा रहा था, मरीज ट्राइज उस पर व्हील चेयर पर जा रहा था, और उसी समय ये सब यहाँ से दौड़ लगाते। तो मेरे तुरंत दिमाग आया, मैंने कही नहीं, तुम इस समय डॉक्टर हो और ये सब मरीज हैं, ये कितनी घबराहट, तुम्हें यहाँ से उठना नहीं। और सारे शहर में, क्योंकि शहर में लाइट तो चल ही रहा है, सारा शहर दौड़ पड़ता, बाहर भी आवाजें पहुंच जाती। मैंने साहस से काम किया, मैंने कही नहीं, इस समय जनता को दूषित में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो अंदर से मैं वहीं था, बाहर से मैं स्टेज पे था। मैंने 2 ब्रह्मचारी नियुक्त किए कि मुझे 1-1 मिनट की खबर दो। प्रत्येक ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी को 2 ब्रह्मचारियों का कहा, मैंने कि हर मिनट की मेरी खबर दो, घटे तो खबर दो और बढ़े तो खबर दो, लेकिन मैं अभी जिज्ञासा नहीं छोड़ रहा हूं। अब इस समय विवेक से काम किया जाता है। इस समय यदि सब घबरा जाए, सब हो जाए, तो जितना नुकसान होना उससे कई गुना नुकसान। आज मान लिए धन हानि हुई है, यदि मैं जिज्ञासा छोड़ देता हो सकता था जन हानि हो जाती। किस किस को तुम रोकते? कहीं रोकते। तो उस समय मैंने बहुत हिम्मत करके मैंने कहा अब चलने दो। ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर को दुख नहीं होता है, डॉक्टर को, लेकिन डॉक्टर यदि घबरा जाए तो फिर क्या होगा? कितना ही सीरियस रहना, डॉक्टर का चेहरा देखना एकदम शांत रहता, उसके चेहरे पे घबराहट नहीं होती। और फिर उसके लिए मैं सोचता हूँ, इसलिए कल बहुत बड़ा हादसा था। यही समझो कि अभी इतने शिवरार्थियों ने इतनी साधना की है, उसका अतिशय था कि थोड़े में ही निपट गए। महाराज जी आपका
अतिशय था, आपका चमत्कार था कि आग उतने से में निपट गई। महाराज श्री विधायक मतलब लगातार अपनी मीटिंग छोड़कर उसी काम में लगे थे, पूरे कलेक्टर एसपी आईजी सब उसी काम में लगे थे। महाराज जी देवरी खुरई से भी महाराज जी लारियां आ गई थी, इतने जल्दी महाराज जी ऐसा कभी नहीं हुआ। महाराज श्री आप नहीं होते और यह पुलिस प्रशासन अलर्ट नहीं होता तो महाराज जी बहुत बड़ी घटना घट जाती, लेकिन आपका आशीर्वाद था महाराज जी, कुछ नहीं हुआ। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज।